हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया, थीम और समरी ऑफ द पोएम विंड। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, मेन रीडर बुक बिहाइव से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पोएम है विंड। विंड बाय सुब्रमण्य भारती। विंड पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 2 है। रिटर्न फॉर्म में ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आपकी अपनी वेबसाइट parikshaSafalta.com पर आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक ही कॉमन आंसर हमने यहां पर प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। आप अपनी नोट्स बुक्स में नोट डाउन करके इनके नोट्स प्रिपेयर करके लर्न और रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, गिव इन ब्रीफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। विंड पोएम का मुख्य विचार, जिस थीम पर यह पोएम लिखी गई है वो आपको बतलाना है। What lesson can we learn from the action of the wind on fire? और पोएट ने विंड का अलग अलग प्रकार की जो फायर्स हैं, आग हैं, उनके ऊपर जो रिएक्शन होती है, विंड की प्रतिक्रिया होती है, वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया बतलाई गई है इस पोएम में, वो आपने डिस्कस करना है। द विंड पोक फन एट वीकलिंग्स, यानी कि जो विंड है वो कमजोर लोगों का, कमजोर चीजों का मजाक उड़ाती है। हाउ, कैसे, आपको ये प्रूव करना है। देखिए, सबसे पहले हम कंप्लीट आंसर देख लेते हैं। द विंड गॉड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एवरीबडी मेक्स फन ऑफ द वीक, इवन गॉड्स हेल्प द स्ट्रॉन्ग। The poet requests the wind god to come softly, but his request is not accepted. यहां पर भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, समझाने के लिए आगे ऐड भी कर सकते हैं by the wind god. The wind god throws down all the books from the shelf. He scatters and tears the pages of the books. He makes fun of weak people, weak bodies, weak hearts, weak lives, weak houses, weak rafters, weak doors, weak woods. The wind god winnows everything that is old, weak and crumbling. Old, weak and crumbling. So the poet suggests that we should make our bodies, hearts and homes strong. The poet says, the wind blows out weak fire, he makes strong fire, he makes strong fires roar and flourish. We should make ourselves strong. In this way we can make friends with the wind. The poet says, the wind blows out weak fire, he makes strong fires roar and flourish. We should make ourselves strong. In this way we can make friends with the wind. अब देखिए, आंसर को समझते हैं। The wind god makes fun of weaklings. Weaklings means weak things, कमजोर चीजें। जो wind god हैं, हवा है या हवा के जो देवता हैं, वो कमजोर चीजों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, विंड पोएम का सेंट्रल आइडिया, मुख्य विचार यह है कि एवरीबॉडी मेक्स फन ऑफ द वीक, के कमजोर का, कमजोर कोई, आप कहें वीक कोई थिंग हो, वीक कोई पर्सन हो, उसका हर कोई मजाक उड़ाता है। इवन गॉड्स हेल्प द स्ट्रॉन्ग, और यहां तक कि भगवान भी जो ताकतवर लोग होते हैं उनकी ही मदद करते हैं। द पोएट रिक्वेस्ट द विंड गॉड टू कम सॉफ्टली। पोएट रिक्वेस्ट करते हैं विंड गॉड से कि आप आराम से आएं, सॉफ्टली आएं, आप बहुत तेज गति से ना आएं। बट हिज रिक्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द विंड गॉड, लेकिन विंड गॉड ने पोएट की उस रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। द विंड गॉड थ्रोज डाउन ऑल द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ। शेल्फ मीन्स अलमीरा। अलमीरा के ऊपर जो भी किताबें रखी थी, विंड गॉड ने या विंड ने वो सारी की सारी उठाकर उनको नीचे थ्रो कर दिया, उनको नीचे पटक दिया। He scatters and tears the pages of the books. जो विंड गॉड हैं, उन्होंने पेजेस को स्कैटर कर दिया, इधर उधर फैला दिया, और बुक्स के जो पेजेस हैं उनको फाड़ दिया। He makes fun of weak people, और साथ में जो विंड गॉड हैं उन्होंने मजाक उड़ाया। विंड गॉड मजाक उड़ाते हैं किसका? वीक पीपल, कमजोर लोगों का, वीक बॉडीज, कमजोर शरीरों का, वीक हार्ट्स, कमजोर दिलों का, वीक लाइफ्स, कमजोर जो लाइफ्स हैं, कमजोर जो जीवन है उनका, वीक हाउसेज, कमजोर घरों का, वीक राफ्टर्स, बल्लियां, कमजोर बल्लियों का, वीक राफ्टर्स का, वीक डोर्स का, कमजोर दरवाजों का, एंड वीक वुड्स, कमजोर लकड़ियों का। द विंड गॉड विनोज एवरीथिंग। जो विंड गॉड हैं वो विनो करते हैं, पछोड़ते हैं हर एक
उस चीज को वो क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। दैट इज ओल्ड, वीक एंड क्रम्बलिंग। जो पुरानी है, कमजोर है या क्रम्बलिंग है, क्षतिग्रस्त होने लायक है या ढहने लायक है। कुल मिलाकर जो भी चीज कमजोर है, विंड गॉड उसको क्रश कर देती है, उसको तहस नहस कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। सो द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड मेक आवर बॉडीज, हार्ट्स एंड होम्स स्ट्रॉन्ग। इसलिए पोएट हमें सुझाव देते हैं कि हमें अपनी जो बॉडीज हैं, अपने जो शरीर हैं, अपने हार्ट्स हैं, अपने दिल हैं, अपने होम्स हैं, जो घर हैं, उनको हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। क्योंकि पोएट ने उदाहरण दिया है यहां पर, क्या पोएम से हमने लाइन्स ली हैं, द पोएट सेज द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। क्योंकि हवा तो वही है, विंड तो वही है, लेकिन यही विंड कमजोर आग को, थोड़ी बहुत कहीं आग लगी हो, उसको बुझा देती है। और यही आग ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। और जो ताकतवर आग हो, कहीं ज्यादा आग लगी हो, जैसे जंगल में आग लगती है, तो आग को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। और जब, यानी कि आप कहें ताकतवर अगर आग है, ज्यादा आग लगी हुई है, तो यह विंड उस आग को रोर करने में, दहाड़ करने में, फ्लोरिश, ज्यादा फैलने में यही विंड उसकी मदद करती है। और इसके विपरीत अगर आग कमजोर हो, थोड़ी बहुत आग लगी हो, तो यही विंड उसको बुझा देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई कमजोर को दबाता है, या हर कोई कमजोर, चाहे वो थिंग हो, कमजोर कोई पर्सन हो, उसका मजाक उड़ाते हैं, और ताकतवर का हर कोई साथ देते हैं। तो पोइट हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमने मर्सी के लिए किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए। इन दिस वे वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड। इस प्रकार से हम विंड के साथ दोस्ती कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं, मजबूत बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तो फिर विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो हमारे लिए दोस्त बन जाती है। स्टूडेंट्स, काफी अच्छे तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया, थीम, समरी ऑफ द पोएम विंड, यह आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।